फिर छोटे भाई के जीवनलाल साहू और बड़े महोदय का नाम हेमंत साहू और सबने बड़े के नरेंद्र साहू। नहीं ये तो बैठे है ना, एक ने नाम लेता हूँ। बहुत भाग्य की बात है आज श्रीमान इस घर के बड़े बुजुर्ग हाँ अश्विनी कुमार साहू जी, हाँ, जिनके सुपुत्र रवि जीवन नरेंद्र हेमंत साहू जी, जो भगवान की असीम कृपा से उनके घर में आज सुंदर भगवान की कथा की आयोजन रखा गया है। बड़ा भाग्य मानुष कृपा भगवान की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है सज्जनों, हाँ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। हाँ। आदमी कितना भी प्रयास कर ले कि मैं भगवान की कथा आज सुनूंगा, लेकिन यदि वो उसके भाग्य में नहीं है तो कभी भगवान की कथा सुन नहीं पाएगा। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा ना हो तब तक की जो भगवान कथा की प्राप्ति नहीं हो पाए। आज हम बड़ा भाग्यवान जो आज हमरा सुंदर भगवान की कथा कहे के सुने के और अपन हृदय में सुंदर बड़ा बसाए का सुंदर अवसर मिले। ना जाने ऐसे कौन से जन्म में जो पुण्य करे रहे हैं तो मानो तन विचार एक घड़िया तो घड़ी पुण्य हर तुलसी चरचराम के घटे हो बाबा तुलसीदास के हे मानो ये दुनिया में मानव के जन्म लेकर जब आ चुके हो, जब मां के गर्भ में जब रहे 9 महीने तक, तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि मोला मां के गर्भ से बाहर कर प्रभु, जैसे बाहर जाऊं मैं आपके भजन रात दिन करूं। लेकिन जैसे मानव ये दुनिया में आते हैं तो दुनिया की जगह जौन देख के ही माया जैसे माँ के गर्भ से आते ना बच्चा तो क्या करते वहां कहाँ आ गया जब रोकते हो क्या कहे मतलब में कहाँ आ गया जैसे भवसागर में आते मानव मैं भवसागर में यदि मानव एक घड़ी यदि समय नहीं है तो आधा घड़ी भी समय नहीं है तो से पुण्य लोग याद ओकर से भी ज्यादा भगवान को भजन यदि कर लिस तो मैं उनके भवसागर से वो पार हो सकता। आज वही भवसागर से पार होने की खातिर सुंदर हमला राम नाम के ऐसे भजन करे के जो अवसर मिले हैं थोड़ा ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसाए के प्रयास करूंगा भाई। कथा प्रसंग हमारे भैया निकाले हैं भगवान भोलेनाथ के बारात जाने है ना ऊंचे है बारात वो थी तो इसे आज हुई है नहीं ठीक है बहुत बढ़िया। लेकिन सोचे बात हमारे भगवान भोलेनाथ बड़ा तपस्या में लीन हो जाते कि मेरे को शादी करना ही नहीं है। पहले जो माँ भगवती है राजा दक्ष की लड़की थी सती, लेकिन एक पति के बात का नहीं मानस कि जन जा सती हमारा तो पिताजी जो है दक्ष जो है निमंत्रण नहीं दे। हालांकि अपन घर में कत्तो बड़े भी आपके तलाश हुई हुआ, लेकिन बिना निमंत्रण के जाना निरादर के सिवाय कुछ नहीं है। पार्टी मत जा, लेकिन ना भी जाते बड़ा जीती होते का मैके में कुछ भी यदि हो गए थोड़ा सा भी संदेश
मत कुछ ऐसे वहां पे अपन बात रखी कि वो समय में आदमी का मजबूर होना पड़ता है। हाँ भगवान भोलेनाथ समझाया कि प्रयास करते लेकिन नहीं समझी। हाँ जब भी अपन पिताजी के घर और उस अर्थ की जगह में महादेव शंकर जी के कोई जगह नहीं दिखी सोला, बड़ा बड़ा दुख हुई। वो दुख अपन हृदय में सहन नहीं कर पाई। वास्तविक स्वामी मैं तो बात नहीं मान पाया। आज आप मोरो भी यहाँ कोई पूछिए नहीं है, मात्र एक महतारी भी लोग पास में आ थोड़ा सा मुस्कुराई, वाहन में थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन ऊपर कोई सम्मान नहीं करती। माँ पार्वती मन में विचार करते कि अब मैं वापस कौन सी स्थिति में अपन स्वामी के पास जाऊं और पूछी तब मैं क्या बताऊंगा। वही अपन दाहिना अंगूठा से योग से अपन अग्नि प्रकट करी और उसी अग्नि में माँ भगवती भस्म हो गए थे। भस्म हो के समय कि जब मैं इस पृथ्वी पे जन्म लूं तब पति के रूप में शिव जी ही प्राप्त हो। इसे वरदान भगवान से मांगी सुहा और आगे जाकर के माँ भगवती जो है पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ और रानी मैना के यहाँ जन्म ली। माँ पार्वती भी सुंदर खेलत खास जैसे वो शादी योग्य हो जाते पढ़ा, वो तो बड़े घर की लड़की भी और साक्षात भगवती है, होशियार होते थे। लेकिन एक दिन जब नारद मुनि के घर में वो समाचार मिलते थे कि इधर यहाँ कन्या पैदा हो है, राजा हिमांचल के यहाँ कन्या पैदा हो, तो नारद जी बिना बता श्रीमन नारायण जिस घर में संत पहुंच गए सज्जनों, उस घर की आनंद ही मत पूछो। लेकिन कई प्रकार के संत होते हैं, मान जरूर कई जन चूना लगाने वाले भी संत पहुंचे थे घर पर, है ना। पहने हैं बढ़िया भगवा रंग के ड्रेस, साइड में लगे हैं झोला लटके हुए, खुद चंदन लगाते और गली गली कोट कोट में लोग बाग चूना लगाते हैं। ऐसे भी संत होते। थोड़ा सा कहेंगे, भेष देख मत भूलिए परख लीजिए ज्ञान, मोल करो उसे तलवार की और हमें तो ज्ञान। भेष देख मत भूलिए, कोई व्यक्ति के भेष को देख करके मत भूलिए कि आदमी अच्छा है। उसके ज्ञान को, उसके भाव को, उसके विचार को पहले परखो। हम सूट बूट पहन लिए और बस 11-12 बजा तो पहुंच गए अमृत के मंदिर में, लाइन लगाए, है ना। और उसके ड्रेस को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वहां से का पंडित है, लेकिन गुण बहुत सद्गुण है। इस भेष का भी महत्व है। यदि आप जिस भेष में जहां भी आप लोग ड्रेस बनाए हो, है ना, उस ड्रेस पहन के जहां भी बैठे हो, उस समय आप बिल्कुल
मन में ऐसा विचार होगा कि आप कोई प्रकार के गलत काम नहीं करना है। भेष का ड्रेस मत का है, इसीलिए भेष देख मत बोलिए, परख लीजिए ज्ञान, उसके भाव को परखो, उसके ज्ञान को परखो। देव ऋषि नारद जी उस घर में पहुंचे, बड़ा खुश हुए, उनके चरणामृत दिए, राजा और रानी पूरा अपने महल में सिंचवाए और माँ भगवती को बुलाए, पार्वती और बेटी आप नहीं, हमारे घर में एक सुंदर महात्मा पहुंचे बेटी, क्या उसके प्रणाम कर लो। ये संस्कार है सज्जन, अपने आप पुत्र या पुत्री को भी कोई संस्कार देना जरूरी है। जिस घर में जिस माँ बाप ने अपने औलाद को संस्कार दे दिया तो वो आगे चल के वो संतान अपने माँ बाप के नाम रोशन करते हैं। सबसे बड़ी संस्कार है। लोग बात तो समझते हैं कि जिस घर में की बेटी हो गया तो मुंह उतर जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। अरे कहा है इसका रोहित आएगा, गोबर सेकता है ना, छोड़ने वाला। अरे परमात्मा वो गोबर भी नहीं है, वो तो घर के लक्ष्मी है, अन्न के भैया है। जिस घर में लक्ष्मी की अवतार है, वास्तविक में उस घर में उसी से भरपूर हो जाना चाहिए। बेटा तो एक फूल को तारते हैं, जब एक फूल को मात्र अपने माँ बाप के फूल को तारेंगे, लेकिन बेटी 3 फूल को तारते हैं। अपने माँ बाप के कुल को भी और अपने नाना नानी के कुल को भी, और जहां भी ससुराल जाती है उस कुल को, कुल को तारती है। यदि सही संस्कार मिल जाए बेटी को तो बराबर 3 कुल को तारती है। बात में राजा हिमाचल और रानी मैना उस देव ऋषि नारद से बोले कि महाराज, ये कन्या के थोड़ा हाथ मत देखते हो है ना, पहले को ना बिल्कुल अंधविश्वास में थोड़ा ज्यादा चले, अब तो थोड़ा सा शिक्षित हो जाते हैं, ये सब चीजें नहीं माने कि हस्तरेख में क्या लिखा है। महाराज जब देव ऋषि नारद देखे माँ भगवती के हस्तरेख होकर पूरा जो जैसे भी है कि आपकी लड़की बहुत सुंदर है, पति की सेवा करने वाला है, संत महात्मा के सेवा करने वाला है, भगवान के भजन में हमेशा लीन रही। लेकिन एक चीज है राजा, एक 2-4 ठग भूल गई। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसमें कुछ न कुछ अवगुण रहेगा ही रहेगा। मैं भी ज्ञानी हूं तो मेरा भी कुछ न कुछ अवगुण है। अकित्यवानी है, राम इतना बड़ा भगवान थे लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ अवगुण है। एक प्रजा के कहने पर सीता जी को त्याग दिए। वास्तविक में सही चीज तो नहीं समझ पाए क्या चीज है, लेकिन वो एक चीज समझ पाए कि मेरा प्रजा दुखी मत हो, प्रजा मेरे को गलत मत समझे, मात्र वही के नाम से सीता जी को त्याग दिए। और न जाने सीता किस कारण से उस घर में निवास किया रात में, वो नहीं सोचे हो। मात्र जनता के वो अल्लाह की बात का सुन करके माँ भगवती को त्याग दिए। कोई भी एक प्रकार से देखा जाए तो अद्भुत नहीं है। जब माँ भगवती के हाथ तो देख जब वर्णन करी पूरा, इनके जो पति होगा वर्णन होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, अपने आप में लीन रहेगा, ऐसे इनको पति मिलेगा। इस बात को माँ भगवती जो पार्वती है बड़ा सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, मन ही मन खुशी हो रही थी कि हे भगवान, वास्तविक में जिसके लिए मैं इस धरती पे जन्म लेकर आई हूँ और जिसको मैं अपने पूर्व जन्म में मरते समय वरदान जो मांगा था वही सही चीज है, वही है। और इधर भगवान
तपस्या में लीन है कि अब मुझे शादी करना ही नहीं है। तो शादी